नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि 17 तारीख को हम सभी कृषि छात्र आयोग गए थे और आयोग से क्या क्या जानकारी मिली वो सारी जानकारी आपके बीच हम साझा करेंगे। 16 नवंबर को पेपर में आया था कि 2021 की पीईटी की वैलिडिटी बढ़ गई है और ये वैलिडिटी 8 जनवरी 2022 तक हो गई है। उसके बाद सभी कृषि छात्रों का फैसला था कि आयोग चलना चाहिए और आयोग से पता करना चाहिए कि एजीटी या गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन 2021 की फिर से जारी कर दिया जाए। तो उसी के संदर्भ में हम सभी कृषि छात्र कल आयोग गए थे और इस बात को हमने रखा भी था सचिव साहब के सामने कि सर 2021 की पीईटी की वैलिडिटी बढ़ चुकी है, तो हम लोगों का विज्ञापन निकाल दीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप लोगों का विज्ञापन 2021 के पेट से अब नहीं आएगा। 2021 के पेट से जीटीओ गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन नहीं आएगा। फिर हमने सचिव साहब से ये भी पूछा कि जो 906 बच्चों का मामला था, 2013 की वैकेंसी में जो 906 बच्चे थे, तो इनका क्या प्रोसेस है, इनको कार्मिक विभाग से अनुमति मिली कि नहीं मिली। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि कार्मिक विभाग ने उन्हें बता दिया कि 1 सप्ताह के अंदर या 2 सप्ताह के अंदर 1 या 2 सप्ताह के अंदर उनको अनुमति दे दी जाएगी और फिर आयोग इस पर पूर्ण रूप से काम कर सकता है। वैकेंसी में देरी की वजह हम लोगों ने पूछा तो कहा, बेटा वैकेंसी जब हमारे हाथ में थी ही नहीं तो हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अब ये मामला जब कार्मिक विभाग में चला गया था और कार्मिक विभाग जब फाइल को पास करता है उसके बाद ही हम विज्ञापन निकाल सकते हैं। तो कार्मिक विभाग हमें अनुमति दे रहा है कि आपके 906 बच्चों को बैठाने की अनुमति अब है, लेकिन अब देरी हो चुकी है और अब आपका विज्ञापन 2022 के फिर से आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं गन्ना पर्यवेक्षक। तो हमने फिर कहा कि सर अगर एजीटी आप नहीं निकाल रहे हैं 2023 के में निकालने का विचार है 2022 के पेट से, तो गन्ना पर्यवेक्षक का विज्ञापन निकलवा दीजिए सर, कि गन्ना पर्यवेक्षक का ही विज्ञापन निकलवा दीजिए। तो सचिव साहब ने कहा कि 991 पदों का अध्याचन आयोग के पास है गन्ना पर्यवेक्षक का, और फिर अपने ही ऑफिसर से उन्होंने गन्ना पर्यवेक्षक की फाइल मंगवाई। गन्ना पर्यवेक्षक की फाइल हम लोगों के सामने खुली, उसमें 991 पदों का जिक्र था। उसमें सामान्य वर्ग को 72.5% आरक्षण दे दिया गया था और ओबीसी को कम आरक्षण दिया गया था। इसलिए आयोग ने उस फाइल को वापस कर दिया और गन्ना आयुक्त को वापस किया, गन्ना विभाग को वापस किया। फिर सचिव साहब ने कहा कि एक बार आप लोग गन्ना आयुक्त से जाके मिल लीजिए। तो हम लोग गन्ना आयुक्त से भी मिले थे, क्योंकि गन्ना पर्यवेक्षक के विज्ञापन में पूर्ण रूप से आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ध्वस्त थी। हमने जनरल की भी सीटें देखी, ओबीसी की भी सीटें देखी, एससी की भी देखी, एसटी की भी देखी, तो इनको आरक्षण के मुताबिक सीटें नहीं मिली थी। ओबीसी को बहुत ज़्यादा कम सीटें मिली थी और हमारे साथ हम अकेले नहीं थे, 3 छात्र और थे, हम थे, एक मित्र प्रयागराज से गए थे वो थे, और ललित यादव भी साथ में थे। उनके सामने बात हुई, लगभग 25 मिनट, लगभग 25 मिनट इस मुद्दे पर बात हुई है और अन्य कई वैकेंसियों के बारे में बात हुई है। तो उसकी जानकारी मैं कल अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से दे दूंगा और पूरी वीडियो आप देखिएगा, फिर बताते हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि ये आरक्षण का मसला है और आप जाके गन्ना आयुक्त महोदय से मुलाकात कर लीजिए, और हम भी रिमाइंडर भेज दिए हैं आयुक्त साहब को कि इसका जो सलूशन है उसको आप जल्दी से जल्दी हम लोगों को दे दीजिए, क्योंकि ये विज्ञापन हम 2021 के पेट से कृषि विभाग का कोई विज्ञापन नहीं जारी कर पाए हैं। इसलिए जब 2022 का पेट पीईटी 2022 का रिजल्ट जनवरी माह में आए, जब 2022 का पेट का रिजल्ट 2023 में जनवरी माह में आए, तो सबसे पहले हम गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए का विज्ञापन निकाल सकें, और दोनों विज्ञापन 2022 के पेट से हम निकालेंगे। तो हमने कहा सर ये विज्ञापन अलग अलग रहेंगे कि एक साथ रहेंगे।
तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कह दिया कि ये दोनों विज्ञापन एक साथ रहेंगे, लेकिन पूरी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी 2022 के पेट में हम, अगर गन्ना पर्यवेक्षक का मसला सॉल्व नहीं होता तो हम AGTA का ही विज्ञापन निकाल देंगे। लेकिन आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा जनवरी से फरवरी माह तक, PET का रिजल्ट आने के तुरंत बाद। जब PET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। अगर गन्ना पर्यवेक्षक का सलूशन निकल आता है आरक्षण को लेकर, और जैसा कि हमने आपको बताया AGTA का सलूशन निकल आया है, और 1 से 2 सप्ताह के अंदर उनको पूर्ण रूप से शासन से अनुमति मिल जाएगी। शासन ने उन्हें स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि हम जल्दी ही 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपको अनुमति दे देंगे और आप इस पर कार्य करिए। अब इस पर आप विलंब ना करिए और 2022 के पर से इस विज्ञापन को आप निकालिए, तो इस पर आयोग कार्य करेगा। हमने ये भी क्वेश्चन किया था सचिव साहब से कि सर दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का क्वालिफिकेशन अलग है, तो समस्या तो आएगी आपको। वीडियो पूरा देखिएगा, समस्या तो आपको आएगी कि क्वालिफिकेशन तो अलग है। जैसे गन्ना पर्यवेक्षक का क्वालिफिकेशन BSc AG प्लस CCC है, और AGTA का क्वालिफिकेशन BSc AG प्लस एलाइड है, यहाँ CCC नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेबस लगभग दोनों का सेम है, तो साथ में एग्ज़ाम करवा लेंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हम वहाँ उनको अलग कर लेंगे। वहाँ हमारी ये समस्या, आप लोगों को उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों विज्ञापन एक साथ निकालें, जिससे हम लोगों के भी समय की बचत हो और आपका विज्ञापन खाली हो जाए, अर्थात आपका विज्ञापन हो जाए। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी भर्ती है कृषि विभाग की होगी। जब ये 3446 और 991 पद एक साथ निकलेंगे तो बहुत बड़ी भर्ती होगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान अब ना हो। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको लोगों को अब दोबारा आयोग आने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोगों का विज्ञापन 2022 पर से सबसे पहले निकाल दिया जाए। तो ये सारी जानकारी थी, और गन्ना आयुक्त से हम मुलाकात किए थे तो उस पर हमने वीडियो बना दिया था। जिन बच्चों को कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट लिख दें। हम हर एक डाउट पर विशेष निगाह रखेंगे। उसकी कटनी छटनी करने के बाद, उसको अलग अलग कैटेगरी करने के बाद उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि अब डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिल में, कोई भी डाउट नहीं हो। और बिल्कुल अब बातें स्पष्ट हो गई हैं कि वैकेंसी 2022 के पेट से आएंगी, और ये प्रथम विज्ञापन होगा 2022 के पेट में। ये प्रथम विज्ञापन होगा, इसमें आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। और ये विज्ञापन 2021 के पेट से अब नहीं आने का कोई चांस है। वैलिडिटी बढ़ने से कोई कृषि के छात्रों को फ़ायदा नहीं हुआ। आप इससे निश्चित रहे कि अगर वैलिडिटी बढ़ी है और कृषि के छात्रों को इसमें फ़ायदा तनिक मात्र भी फ़ायदा नहीं हुआ है, तनिक मात्र भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और ये जो वैलिडिटी बढ़ाने का कारण था, जो वैकेंसी ऑनलाइन चल रही है उसमें कहीं कोई कोर्ट केस ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे कोर्ट केस हो जाता है। इसलिए आयोग इस पे पूर्ण सावधानी रखता है कि इस पे कोर्ट केस ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।